पूर्णिया में अवैध खनन का जो मामला है वो चौंकाने वाला है। अभी हम मौजूद हैं पूर्णिया से महज 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रनका घाट में, और यहाँ का नज़ारा आपको हम दिखाना चाहते हैं कि प्रशासनिक और विभागीय अधिकारियों के रहने के बावजूद भी क्या क्या यहाँ हो रहा है, और वैसे लोग, वैसे अधिकारी इन चीज़ों को क्यों नहीं देख रहे हैं। और राज्य सरकार को कम से कम तो देखना ही चाहिए। और कोसी आलोक न्यूज़ उनके लिए खास तौर से ये विशेष कवरेज करने के लिए यहाँ आया हुआ है, ताकि मुख्यमंत्री जी को भी ये लगे कि पूर्णिया में क्या कुछ हो रहा है और उनका प्रशासनिक तंत्र है कहाँ। ये देख लीजिए, ये रनका घाट का नज़ारा है, और ये देख लीजिए किस तरह से अवैध खनन यहाँ किया जा रहा है और क्या सब हो रहा है। आप देख लीजिए, मतलब क्या नज़ारा है यहाँ का, कितनी बड़ी बर्बादी है और कितना हम कह सकते हैं विभाग को चूना लगाया जा रहा है, और किस तरह से कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं वो आप देख लीजिए। और ये तमाम लोग देखिए, ये अवैध खनन में ये लोग लगे हुए हैं सारे लोग। और प्रतिदिन जिस तरह से जानकारी मुझे दी गई और यहाँ आने के बाद जब हमने यहाँ का नज़ारा देखा तो देखने के बाद हम अचंभित रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। आखिर विभाग कहाँ सोया हुआ है, विभाग के अधिकारी हैं कहाँ। ये देख लीजिए, अवैध खनन का जो मामला है, दर्जनों ट्रैक्टर हैं लगा हुआ, और यहाँ से मिट्टी की कटाई और ढुलाई की जा रही है। कौन इस मिट्टी को बेच रहा है और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, ये अभी तक खुलकर सामने नहीं आया है। लेकिन विभाग क्यों मौन है? ये कोई छोटा मोटा मामला है नहीं, बृहद पैमाने पर ये काम यहाँ चल रहा है। आप देख रहे हैं कि सैकड़ों एकड़ ज़मीन में मिट्टी कटाई यहाँ की गई है। आपको हम दिखाना चाहेंगे कि कितने लोग इसमें लगे हुए हैं और किस तरह से काम किया जा रहा है। ये देखिए, मिट्टी कटाई करने के बाद ये पानी निकाल दिया गया है, और चारों ही तरफ मिट्टी कटाई का जो मंजर है वो देख लीजिए आप। ये नदी किनारे जो बिहार सरकार की ज़मीन है, किसी के खाते की भी ज़मीन है, तमाम जगहों पर ये अवैध खनन का मामला चल रहा है। हम कुछ लोगों से बातें करने की कोशिश करेंगे कि वो लोग इस पर क्या बोलते हैं। आप लोग मजदूर हैं क्या? आप लोग मजदूर हैं? अच्छा, ये बताइए कि ये जो मिट्टी कटाई हो रहा है कौन करवा रहा है? ऐसे ये सर उधर वाला है, उधर वहाँ जो खड़े हैं वो लोग नहीं, सब लेबर है सर। बधिया है, बधिया। तो आप लोग तो लेबर हैं, आप लोग को तो मजदूरी पे लाया गया है। जी 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 जी। लेकिन ये जो मिट्टी काट के कहाँ पहुँचाया जा रहा है सब? ये सरकारी में गिरता है, अपना टीसन है पूर्णिया में, जंक्शन में। वहाँ बेचा कौन है इसको? वो सरकारी मट्टी ले रहा है, सरकार ले रहा है। नहीं, वो तो ठेकेदार ले रहा होगा ना। लेकिन इस मिट्टी को बेचा कौन है? बेचा हमको पता नहीं है। इधर जमीन है ना, इधर बधिया के वही कटा है। अच्छा, मिट्टी का जो ढुलाई का काम कर रहा है कौन ठेकेदार कर रहा है, कुछ पता है आपको? टीसन में अपना पूर्णिया में जंक्शन वही है। नाम जानते हैं उनका? नहीं, ठेकेदार नहीं है, हूँ टीसन में सरकारी। अच्छा, टीसन में जा रहा है सब। अच्छा, वही आप लोग का पैसा कौन देता है? जो जैसा हम हुआ देता है, शाम के शाम जाते हैं टीसन में, वहाँ शाम में पैसा मिल जाता है। हाँ। क्या नाम है जो पैसा देता है आपको? टीसन मालिक नहीं है, वही देता है। अरे नाम उनका होगा ना कुछ? ठेकेदार है ना, वो नंबर बना है, वही ठेकेदारी लिया है, वही लिया है। हाँ, वही कटवाता है मिट्टी। लेकिन ये आप लोग को पैसा पेमेंट कौन करता है? और मिट्टी जो कटाई यहाँ हो रही है, इसका परमिशन कौन दिया है? यहाँ जो जिसका खेत है ये दह गया है कोसी में। अच्छा, हाँ, उन्हीं लोग का है। उन्हीं लोग का है। हाँ। तो आप लोग को जो पेमेंट करता है शाम में कौन करता है? हम लोग को वहाँ जो उनका मुंशी रखा हुआ है, पर्ची देता है हम लोग को, और शाम में पर्ची रिटर्न करेंगे और पैसा हम लोग को देगा। क्या नाम है उनका? मुंशी का नाम नहीं जानते। लोगों ने कहा कि रेलवे का काम हो रहा है। रेलवे वाला हो गया काम वहाँ पर। और रेलवे वाला काम हो गया? हाँ, यहाँ पूर्णिया। अच्छा, तो वो खत्म हो गया? हाँ, वहाँ भराई हो गया। जहाँ जहाँ डिमांड होता है वहाँ पहुँचाते हैं? हाँ। उसके बाद फिर और कहाँ जाएंगे? उसके बाद जहाँ होगा गिराएंगे। तो ऐसे काम चलते रहता है आप लोगों का? हाँ, ऐसे चलते रहता है। ये कितने दिनों से चल रहा है काम? अभी तो यही हुआ है, लगभग जो है 10 दिन हुआ है चला हुआ। मुझे लगता है कि बड़ी संख्या में ट्रैक्टर यहाँ लगा हुआ है, लोग काम कर रहा है, मिट्टी भराई हो रहा है। हाँ, तो कितना एकड़ मिट्टी कटाई हुआ है यहाँ लगभग? एकड़ का तो हम लोग एरिया नहीं लगा सकेंगे, फिलहाल हम आज ही इस गाड़ी में आए हैं। ये बताइए कि कभी कोई अधिकारी जांच वगैरह के लिए आया है इधर? जांच वगैरह करते हैं, और जो वो क्या कहते हैं, मैनिंग वाला भी आते हैं। माइनिंग वाला आता है? हाँ। तो उसके बावजूद कटाई हो रही है? तो क्या क्या होता है हम लोग को तो पता नहीं, वही लोग जो आगे में जो कटाते हैं जमीन वाला, वही सब बातचीत करते हैं। अच्छा, तो वो लोग बातचीत करके अपना चले जाते हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? भगवान हेम्ब्रम।
भगवान हेमरम ये गाड़ी के ड्राइवर हैं और इन्होंने जिस तरह से जानकारी दी है ये चौंकाने वाला है। इन लोगों का कहना है कि माइनिंग विभाग के लोग यहाँ आते हैं, अधिकारी लोग आते हैं और पता नहीं किनसे बात करते हैं और चले जाते हैं। और ये देखिए जब हम इस नज़ारे को कैद कर रहे हैं तो ये कुछ लोग ट्रैक्टर अपना खाली लेकर के वापस जा रहे हैं। अगर सारा कुछ वैध है तो ये लोग आखिर बचना क्यों चाह रहे हैं, कुछ बताना नहीं चाह रहे। ये देखिए सारा लोगों ने काम छोड़ दिया है। अब जब तक इन लोगों को ये महसूस नहीं हुआ था कि इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है तब तक तो ये लोग बड़े मस्ती से काम कर रहे थे। देखिए अब ट्रैक्टर लेकर के ये लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं और भाग रहे हैं। ये लोग सारा काम को बंद कर दिया। ज़रा सोचिए, अगर माइनिंग विभाग के अधिकारी यहाँ आते हैं, वो देखते हैं और देख करके चले जाते हैं और इसके बावजूद भी जो अवैध खनन का मामला है वो जारी रहता है। और जब कोसियालो की टीम यहाँ पहुँचती है, इस नज़ारे को रिकॉर्ड करने की कोशिश करती है तो सारे लोग जो हैं वो ट्रैक्टर लेकर के यहाँ से भाग रहे हैं। तो निश्चित रूप में आप समझ सकते हैं कि मामला किस तरह का है। अगर कुछ गड़बड़ नहीं है तो फिर ये लोग भाग क्यों रहे हैं। भागना ही एक आपस में ये लोग जो भाग रहे हैं तेज़ी से, यही सवाल खड़ा करता है कि आखिर विभाग के लोग इन लोगों से किस तरह से मिले हुए हैं और किस तरह का इन लोगों को परमिशन दिया गया है और ये लोग क्यों भाग रहे हैं। अगर परमिशन मिला हुआ है तो इन लोगों को भागना नहीं चाहिए था। स्वाभाविक सी बात है, इस गाड़ी का जो भी मालिक है, ड्राइवर है, उन लोगों ने अपने लोगों से बातचीत की और बताया होगा कि मीडिया वाले यहाँ पहुँचे हैं तो वहाँ से आदेश मिला है कि तुम लोग वहाँ से तुरंत भाग जाओ। तो ये देखिए खाली गाड़ी लेकर के ये लोग यहाँ से तेज़ी से भाग रहे हैं। ये सारे लोग भाग रहे हैं। अभी देख लीजिए, जिस समय अभी यहाँ दर्जनों गाड़ियाँ थी, सारी गाड़ियाँ यहाँ से अभी निकल चुकी हैं। इन लोगों जो ड्राइवर हैं उन लोगों ने परमिशन लिया, फ़ोन पर बात किया अपने अपने मालिक से और उसके बाद यहाँ से प्रस्थान कर गया है। हम फिर भी जो मजदूर हैं उन लोगों से बात करना चाह रहे हैं। आप लोग कहाँ जा रहे हैं अभी? आप घर जा रहे हैं? क्या काम खत्म कर दिया गया? हाँ। क्या कौन कहा काम बंद करने के लिए? हो काम में खत्म हुआ, हम लोग जा रहे हैं। काम खत्म कर दिया। ये देखिए, ये बोलना नहीं चाह रहे हैं ये लोग। वहाँ से आदेश इन लोगों को मिल गया है कि काम को बंद करिए तत्काल। तो इस तरह से एक हम कह सकते हैं कि सरकार को बहुत बड़ा घाटा पहुँचाया जा रहा है और इसमें जो खनन विभाग के अधिकारी हैं वो भी निश्चित रूप में मिले हुए हैं। क्योंकि आपने सुना अभी जो कुछ बातचीत हमारे ड्राइवर साहब से हुई, उन्होंने कहा कि विभाग के अधिकारी यहाँ आते हैं, देख करके चले जाते हैं और जब उनको परमिशन मिला हुआ है, सारा कुछ वैधानिक तरीके से हो रहा है, तो आखिर कैमरा को देखने के बाद ये कि रिकॉर्डिंग हो रहा है सारा कुछ, उसके बाद ये लोग आपस में बात करते हैं अपने मालिक से फ़ोन पर और उसके बाद यहाँ से खाली गाड़ी लेकर के भाग जाते हैं। तो निश्चित रूप में समझ सकते हैं कि पूर्णिया में ये कितना बड़ा जो है वो अवैध खनन का मामला यहाँ प्रकाश में आया है और इसमें विभाग के लोग निश्चित रूप में शामिल हैं। अगर शामिल नहीं होते तो जिस तरह से बताया गया कि वे अधिकारी यहाँ आते हैं और यहाँ से देख करके चले जाते हैं और अवैध खनन का जो मामला है वो जारी रहता है। अगर उन लोगों ने परमिशन दिया है तो फिर ये लोग अभी काम को बंद करके भागा क्यों? अपने आप में सवाल है। इसको जिला प्रशासन को और जो बिहार के मुखिया हैं उन तमाम लोगों को देखना चाहिए, सवाल करना चाहिए कि आखिर क्या बात है। विभाग को, सरकार को काहे इतना घाटा पहुंचाया जा रहा है। हम आपको बता देना चाह रहे हैं कि निश्चित रूप में इसमें एक बहुत बड़ा गोलमाल है। विभाग को भले ही चुनाव लगाया जा रहा है लेकिन अधिकारी मालामाल हो रहे हैं। इसकी जांच होनी ही चाहिए। जिस तरह से अभी भागा है और कई जगह और जो खनन के मामले हैं वो भी प्रकाश में आएगा। जानकारी मुझे दी गई है कि कई जगह इस तरह का मामला चल रहा है और विभाग के लोग, जो खनन विभाग के लोग हैं, वो पता नहीं वहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, नहीं करते हैं, किस तरह की बात होती है, लेकिन अवैध खनन जो है वो रुकता नहीं है। और निश्चित रूप में यह जिला प्रशासन के लिए संज्ञान में लेने की ज़रूरत है और राज्य सरकार के लिए संज्ञान में लेने की ज़रूरत है। इसकी जाँच करवाने की ज़रूरत है, कौन कौन लोग इस तरह के काम में शामिल हैं। सर, ये रनका घाट है, यहाँ से महज 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बृहद पैमाने पर वहाँ मिट्टी की कटाई हो रही है। तो सर आप लोग उस पर कुछ ध्यान क्यों नहीं देते? सर नहीं, ध्यान दिया जाता है और अक्सर ट्रैक्टर जो वहाँ से निकल करके जो ट्रैक्टर जाते रहती है उसको जब्त करके और जो उचित फाइन है लिया जाता है। और जैसा आप बता रहे हैं कि काफ़ी बड़े मात्रा पर चल रहा है, आज एक आवेदन भी आया है इस संबंध में, तो इस पर शीघ्र ही जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है वो की जाएगी। सर ये क्या जानना चाह रहे हैं कि सर इतने बड़े क्षेत्र में लगभग 25 एकड़ की मिट्टी कटाई की हो गई सर आप लोग का जो कार्रवाई है उसका कुछ असर क्यों नहीं दिखता उन लोगों पर?
अब असर क्यों नहीं दिखता ये तो हम नहीं कह सकते हैं। कार्रवाई होती है और आगे भी होगी और इस बार कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर हम उम्मीद करें कि जो जितने लोग उसमें शामिल हैं लगभग तमाम लोगों पर जांच करके और विभागीय कार्रवाई बहुत जल्द होगी। कानूनी कार्रवाई बिल्कुल जल्द से जल्द होगी। कोसी आलोक के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार।